हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रिया सैनी और मैं आप सभी का अपने चैनल जर्नी ऑफ फेम में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि आपको इस चैनल पर सभी इम्पोर्टेंट ऐसे, पोयम और स्लोगन प्रोवाइड कराए जाते हैं। तो आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पर ऐसे मैं आपके लिए लेकर आई हूँ, जो कि फ्यूचर में आपके बहुत सारे इस टॉपिक के ऊपर कंपटीशन होने वाले हैं। तो इसी इम्पोर्टेंस को देखते हुए मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई हूँ। तो जो मेरा टॉपिक है वो है ऐसे ऑन द करेज ऑफ साहिबजादा जोरावर सिंह जी एंड साहिबजादा फतेह सिंह जी। तो जो उनका करेज था, उनकी जो वीरता थी, उसी के ऊपर इन दो साहिबजादा के ऊपर ये ऐसे है। तो सबसे पहले हम अपने ऐसे की शुरुआत एक इंट्रोडक्शन से करेंगे, क्योंकि इंट्रोडक्शन हमारा और इतना अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इंट्रोडक्शन ही पूरे ऐसे की एक तरह से कह सकते हैं कि समरी होती है। उस इंट्रोडक्शन से ही एग्जामिनर ये पता लगा लेता है कि आगे ऐसे कितना इफेक्टिव होगा। तो आपका जो इंट्रोडक्शन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इन फ्यूचर भी आपको अपने हर टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस सबसे पहले यहाँ प्रोवाइड कराई जाती हैं। तो इंट्रोडक्शन, जो साहिबजादा हैं उनके जोरावर सिंह जी और साहिबजादा जो फतेह सिंह जी हैं उनके इंट्रोडक्शन उनका ऐसे का किस तरह से होना चाहिए, तो आप इस उसमें देख सकते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इंट्रोडक्शन, साहिबजादा जोरावर सिंह जी एंड साहिबजादा फतेह सिंह जी द यंगेस्ट सन ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी। तो जो ये थे यंगेस्ट सन थे किसके, जो गुरु गोविंद सिंह हैं उनके। शोड रिमार्केबल करेज इन द फेस ऑफ डिफरेंट टाइम्स डिस्पाइट दियर टेंडर एज, दियर ब्रेवरी एंड अनवेयरिंग कमिटमेंट टू दियर प्रिंसिपल हैव बिकम एन इंस्पिरेशन फॉर जनरेशन। तो इनका जो करेज है और जो इनकी बहादुरी है वो समय समय तक हर जनरेशन को इनकी याद दिलाती रहेगी, इनके सिद्धांतों की याद दिलाती रहेगी। ठीक है, अब देखते हैं इनकी अर्ली लाइफ एंड अपब्रिंगिंग्स क्या थी। तो बोर्न इनटू द एस्टीम लेजेंड्स ऑफ गुरु गोविंद सिंह जी, साहिबजादा जोरावर सिंह जी and Sahibjada Fateh Singh Ji were nurtured in an environment that instilled the values of courage, sacrifice and rightness. तो जो ये है, ये एक बहुत ही अच्छे एनवायरनमेंट में पैदा हुए थे। जो ये पले बड़े हैं, नर्चर हुआ है जो इनकी लाइफ का, वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में हुआ है जहाँ पर बहादुरी के किस्से थे, जहाँ पर बलिदान इनको सिखाया गया था और सही के लिए ना झुकना इनको सिखाया गया था। तो ऐसी इनकी परवरिश हुई है, ऐसी ये नर्चर हुए हैं ऐसे एनवायरनमेंट में। क्योंकि कहा जाता है कि जैसे हम एनवायरनमेंट में पलते बड़े होते हैं, वही आदतें हमारे अंदर हमारे मृत्यु तक रहती हैं। तो वही चीज़ इनके साथ थी। तो जिस बहादुरी से इनको पाला गया, जिस बहादुरी के पर्यावरण में ये रहे हैं, वही आदतें इनकी मृत्यु तक इनके साथ चली हैं। आगे देखिए, द सेज ऑफ आनंदपुर साहिब। तो जो आनंदपुर साहिब था, उसकी जब सेज मतलब होता है घेराबंदी की, जब चारों तरफ से उसको घेर लिया गया, तो वहाँ इनका क्या रोल था। द ईयर 1704 marked a pivotal moment in the lives of the Sahibjada as the Mughal force under the despotic Aurangzeb laid siege to Anandpur Sahib। तो जो आनंदपुर साहिब था, उसको पूरी तरह से, जो कौन थे उस टाइम के शासक, मुगल शासक थे औरंगजेब, उन्होंने पूरी तरह से इसको घेर लिया था। गुरु गोविंद सिंह जी फेसिंग insurmountable odds had to evaluate the fort, leading to the separation of the Sahibzada from their father। तो इसी समय क्या हुआ कि जो गुरु गोविंद सिंह थे वो बहुत सारी दिक्कतें महसूस कर रहे थे, फेस कर रहे थे कि जो उनका किला था वो पूरी तरह से घेर लिया जा चुका था। तो इसकी रक्षा करने के लिए जो साहिबजादे थे उन्होंने अपना हुनर दिखाया अपने पिता की रक्षा करने के लिए। ब्रेवरी इन कैपेटिविटी। तो देखिए, कैप्चर्ड बाय द मुगल्स, जब ये साहिबजादा मुगल्स के द्वारा पकड़े गए, साहिबजादा जोरावर सिंह जी एंड फतेह सिंह जी वर बोट बिफोर द वजीर खां। वजीर खां के द्वारा द गवर्नर ऑफ सिरहिंद। जो वजीर खां थे वो कौन थे, गवर्नर ऑफ सिरहिंद थे।
दे फोर्स डैम, उन्होंने उन्हें फोर्स किया टू कन्वर्ट इनटू द इस्लाम। जैसे उन्हें पकड़ लिया और फिर उन्हें ये फोर्स किया गया कि आप सिख हो और अपना क्या कर लो, धर्म परिवर्तन कर लो। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझो कि जैसे आप हिंदू हो और आपको कोई प्रेशराइज करता है कि आप इस्लाम एक्सेप्ट कर लो, तो इसी तरीके से उनको भी, वो सिख थे, उन्हें इस्लाम कन्वर्ट करने के लिए प्रेशराइज किया गया। बट they remained steadfast in their Sikh identity and refusing to renounce their faith। और लेकिन उन्होंने वीरता से उस चीज़ का विरोध किया और मना किया कि चाहे कुछ भी हो जाए हम अपनी पहचान नहीं खोएंगे। लेगेसी एंड इंस्पिरेशन। द लेगेसी ऑफ साहिबजादा जोरावर सिंह जी एंड साहिबजादा फतेह सिंह जी कंटिन्यूज टू इंस्पायर जनरेशन। तो जो उनकी करेज है वो हमारी पूरी जनरेशन को, आने वाली जनरेशन को इंस्पायर करता है। दियर मार्टरडम, उनका जो बलिदान है, सिंबलाइज द ट्रिम्फ ऑफ द राइटनेस ओवर द सर्व्स टू अ बेकन ऑफ करेज ऑफ सिक्स वर्ल्ड वाइड। और जो सिखों के लिए एक ये कह सकते हैं कि मील का पत्थर साबित हुए हैं, जिन्होंने अपना सर कलम करवा दिया लेकिन अपनी आइडेंटिटी नहीं छोड़ी, अपनी वीरता नहीं छोड़ी। ठीक है, एट लास्ट यू कैन राइट कंक्लूजन। किसी भी ऐसे के एंड में आप कंक्लूजन लिखते हैं जो भी बहुत इफ़ेक्टिव होना चाहिए। सो गाइज, कंक्लूजन हम देखते हैं क्या है। तो साहिबजादा जोरावर सिंह जी एंड साहिबजादा फतेह सिंह जी थ्रू दियर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज एंड सेक्रीफाइस हैव अटैच्ड दियर नेम्स इन द एनल्स ऑफ द सिख हिस्ट्री। और उनके इसी करेज की वजह से, उनकी इसी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की वजह से वो आज सिखों के इतिहास में अपनी एक अनूठी पहचान बनाए हुए हैं। तो गाइज, दिस इज़ योर इम्पोर्टेंट ऐसे, और आपको इस टॉपिक के ऊपर 1 या 2 वीडियो और मैं जल्द ही प्रोवाइड करा दूंगी। और आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर अपना सपोर्ट दें। थैंक यू सो मच। ऑल द बेस्ट फॉर योर ऑल कॉम्पिटिशन्स।